आखिर कैसे बचाएगी एक बेटी अपनी माँ के मरते हुए प्रेमी की जान? क्या अमृत टैबलेट के चक्कर में दांव पर लग जाएगी मासूमों की जान? क्या होगा जब अनिका करेगी रोहित मारवा से अपने प्यार का इजहार? रोहित अनिका को बिना पलक झपकाए देखे जा रहा था। अनिका की आगे की बात सुनने के लिए रोहित बहुत क्यूरियस था। सामने खड़ी अनिका अब भी ये सोच रही थी कि वो रोहित से किस तरह आर्यन की बात करे। रोहित ने अपने मन में सोच कर रखा था कि अनिका उसे जो कुछ भी मांगेगी वो बस उसका जवाब हाँ में देगा। हिम्मत करके अनिका ने अपनी आंखें बंद करके खोली और रोहित से कहा, आई वॉन्ट यू। अनिका के मुंह से ये शब्द सुनते ही रोहित को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसके आसपास की सारी दुनिया घूमने लगी थी। रोहित के हमेशा इमोशनलनेस लगने वाले चेहरे पर बिना रोहित को पता लगे स्माइल आने लगी थी। तभी अचानक अनिका की आगे की बात सुनकर रोहित दंग रह गया। आई वॉन्ट योर सन। मिस अनिका, क्या कहा अभी अभी आपने? मैंने ठीक से सुना नहीं। कुछ नहीं मिस्टर मारवा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अनिका ने राजलक्ष्मी का फोन उठाया। राजलक्ष्मी ने तेज सांसें लेते हुए कहा, मैडम, मुझे अभी अभी पता चला है कि दिल्ली में कोई आपकी बेटी के बारे में इंक्वायरी कर रहा है। तभी अनिका का ध्यान पीछे खड़े रोहित मारवा के असिस्टेंट चिराग पर गया और फिर अपनी जेब से फोन निकालकर वो रोहित को कुछ दिखाने ही वाला था। तभी अनिका ने राजलक्ष्मी का फोन काटकर हड़बड़ाहट में रोहित को जोर से आवाज लगाई, मिस्टर रोहित, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मिस अनिका, इज एवरीथिंग ऑल राइट? क्या हुआ आपको? थैंक यू मिस्टर रोहित, आपने मुश्किल घड़ी में मल्होत्रा फार्मेसी का साथ देने का फैसला किया। वेल, इट्स जस्ट कि मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। ये कहने के बाद रोहित को खुद की जबान पर भरोसा नहीं हो रहा था कि किस तरह उसके मुंह से ये बात निकल गई थी। अनिका रोहित की ये बात सुनकर यहाँ वहाँ देखने लगी। अनिका को इस बात का डर था कि कहीं रोहित की ये बात आसपास खड़े किसी आदमी ने कहीं सुनी तो नहीं थी। अनिका जी, आई मेंट, मुझे आपकी प्लानिंग, आपकी समझदारी और मेडिकल साइंस में आपको जो इतना नॉलेज है वो बहुत पसंद है। इसलिए मैंने सोचा कि आप पर इन्वेस्ट करना मेरे लिए फायदे का ही सौदा होगा। चिराग ने जब अपना फोन दोबारा स्विच ऑन करने की कोशिश की तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि गिरने की वजह से उसके फोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से अब चिराग मेहता का फोन स्विच ऑन नहीं हो रहा था। चिराग अपने फोन को लेकर टेंशन में था। तभी वहाँ कल्याण शास्त्री और डॉक्टर शालिनी अनिका से मिलने आए। तुम्हारी माँ स्वाति मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसकी मौत की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। इनफैक्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन ने अपना एक कीमती हीरा खो दिया है। मैंने सुना है तुम एक बेहतरीन सर्जन हो। मैं जानना चाहता था कि क्या वाकई तुम्हें ट्रेडिशनल और आयुर्वेदिक मेडिसिन में इंटरेस्ट है? तुम्हारे लिए आज सचमुच एक बहुत खुशी का दिन है। मेरे गुरु मिस्टर कल्याण शास्त्री तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हैं। अब जल्दी से इन्हें अपना गुरु मानकर आज से इनकी ट्रेनिंग में अपना काम शुरू कर दो। बट व्हाई शुड आई डू दैट? क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त इंडिया में सिर्फ 3 आयुर्वेद गुरु बचे हैं। एक मेरे गुरु डॉक्टर कल्याण शास्त्री, दूसरे राम प्रसाद यादव और डॉक्टर संदीप अय्यर। इन तीनों ने आयुर्वेद के महागुरु डॉक्टर वांगा पट्टू से अपनी एजुकेशन ली थी। मिस्टर कल्याण शास्त्री, बड़े सालों बाद मैंने डॉक्टर वांगा पट्टू का नाम सुना है। आप कह सकते हो कि किसी जमाने में मैं बहुत बड़ा फैन था उनका। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, डॉक्टर वांगा पट्टू ने कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया था। आप सही कह रहे हैं, मगर मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिन्हें ये अवसर मिला है कि वो डॉक्टर वांगा पट्टू के स्टूडेंट ना होकर भी उनके अंडर ट्रेन हो सकें। आप आज की भाषा में कह सकते हैं कि मैं उनका अनऑफिशियल स्टूडेंट था। नॉलेज तो नॉलेज है, और मैं चाहता हूँ कि उनसे प्राप्त हुआ ज्ञान मैं अपने तक सीमित न रखूं और आने वाली पीढ़ी के होनहार बच्चों को आयुर्वेद के इस अद्भुत विज्ञान से रूबरू करूं, जैसे डॉक्टर शालिनी। और अब आपके सामने खड़ी है डॉक्टर अनिका। अनिका, कांग्रेचुलेशन। अब आज से तुम डॉक्टर कल्याण शास्त्री को अपना गुरु मान लो और कल उनकी ऑफिस में जाकर अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देना। थैंक यू फॉर योर ऑफर, बट मेरे पास ना तो आपको देने के लिए टाइम है और ना ही आपसे सीखने में मुझे कोई दिलचस्पी है। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें पता नहीं है कि आज तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन मौका अपने हाथों से खो दिया है। गुरुजी का स्टूडेंट बनने का मतलब क्या है ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा।
मगर तब शायद ये ऑफर दोबारा चलकर तुम्हारे पास ना आए। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ये कहकर डॉक्टर शालिनी कल्याण शास्त्री को लेकर वहां से चली गई। अभी अनिका डॉक्टर शालिनी की बात को समझने की कोशिश कर रही थी, तभी पीछे से आकाश गुलेरिया दौड़ता हुआ कल्याण शास्त्री के पास आया। मिस्टर शास्त्री, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। इट्स एन इमरजेंसी। मेरे चाचा करण गुलेरिया बहुत ही सीरियस हैं। उनकी सांसें किसी भी वक्त बंद हो सकती हैं। आपको इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। करण गुलेरिया को बचाने के लिए कल्याण शास्त्री, डॉक्टर शालिनी, आकाश गुलेरिया के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल गए। मगर अनिका चाहकर भी करण गुलेरिया की मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि करण गुलेरिया मल्होत्रा फार्मेसी से मिली किसी भी मदद के सहारे अपनी जान नहीं बचाना चाहते थे। किशन मामा, अंजलि मामी और शीला मासी अनिका के पास गए। अनिका बेटा, आई थिंक वी शुड डू समथिंग। हम करण गुलेरिया को किसी तरह से बचा नहीं सकते। अंजलि मामी, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हर इंसान अपनी किस्मत लेकर आता है। करण गुलेरिया की किस्मत में अगर जिंदगी लिखी है तो उन्हें कोई नहीं मार सकता, और अगर मौत लिखी है तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। क्या अनिका सचमुच छोड़ देगी करण गुलेरिया की जान को किस्मत के हवाले? क्या होगी कल्याण शास्त्री की नई चाल, और क्या कर पाएगा अमृत टैबलेट का फॉर्मूला हासिल? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।